हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 800 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सीरीज है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराऊंगा। ये किसके लिए है? सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर 2022-23। और कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपको आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, ये चारों सब्जेक्ट इसमें कवर होते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, या तो ये एग्ज़ाम में आए हैं या इनके एग्ज़ाम में आने की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट मैंने आपको टास्क दिया था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि द टेम्परेट ग्रासलैंड पंपास आर ऑफ विच कंट्री। जैसे आपको पता है कि जैसे साउथ अफ्रीका की जो ग्रासलैंड है उसको क्या बोलते हैं? उसको वेल्ड्स बोलते हैं। साउथ अफ्रीका में जो ग्रासलैंड मिलते हैं उनको वेल्ड्स बोलते हैं, उनका लोकल नेम होता है। ऐसे ही आपको बताना पैम्पास जो ग्रासलैंड है वो किस कंट्री में पाई जाती है, किस ये किस उसमें है, मतलब किस कॉन्टिनेंट। मैंने आपको बताया था कि भी कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, लेकिन आपको कंट्री बताना है। तो कंट्री कौन सा है मैं इसका जवाब देता हूँ आपको, अर्जेंटीना। ये बेसिकली अर्जेंटीना में मिलती है। क्लियर? अर्जेंटीना। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। नेम ऑफ द इंडियन रिवोल्यूशनरी हु थ्रू अ बम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929। तो 8 अप्रैल 1929 को किसने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? तो कौन है वो? भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। क्लियर? नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमत खिदमतगार, अ पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट अमंग पठान। तो कौन है इसके? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जापानीज टर्म सुनामी? क्या है सुनामी? सुनामी आपको पता है कि एक डिजास्टर होती है सुनामी। तो उसका इसका एक्चुअली नाम क्या है? क्योंकि जापान एक क्या है? कोस्टल, जापान एक कोस्टल कंट्री है। जापान के चारों तरफ क्या है? समुद्र है, ओशियन से घिरा हुआ कंट्री है। तो क्या नाम है इसका? हार्बर वेव। हार्बर वेव। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एयर प्रेशर एज द हाइट इंक्रीज। तो जैसे हाइट बढ़ती है तो एयर प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एयर प्रेशर बढ़ेगा, घटेगा, या कोई चेंज नहीं आएगा? या पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, क्या उसमें आएगा? तो क्या होता है जब आप हाइट बढ़ती है तो एयर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसलिए जैसे आप एरोप्लेन वगैरह में बैठते हैं तो आपके ईयर्स में बहुत जोर वाला दर्द होता है। जैसे आप एयरप्लेन टेक ऑफ करेगा, अगर आप हवाई जहाज में बैठे हो, टेक ऑफ करते ही जैसे वो ऊपर जाता है तो आपके कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। और फिर एक ऊपर जाके जब वो एक ऊपर चले जाता है मेन हाइट पे, तब जाके वो कांस्टेंट होता है, तब आपको रिलैक्स मिलता है। लेकिन और जब जैसे नीचे भी आता है तब भी आपको दर्द होता है, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर ऊपर कम होता है, नीचे ज़्यादा होता है। उसको बॉडी उसको एडजस्ट करने में ये चीज़ होती है। तो क्या आएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? नेक्स्ट, विटीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ। श्योर क्वेश्चन आता है ये, श्योर क्वेश्चन हर साल आता है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। विटीकल्चर क्या है? तो विटीकल्चर किसको बोलते हैं? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। तो यहाँ पे अब सवाल आता है फिश के जो सिल्क वॉर्म को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। जैसे फिश का ये और इम्पोर्टेंट, आप इनको और ध्यान रखना। फिश को बोलते हैं पिसीकल्चर, और सिल्क को बोलते हैं सेरिकल्चर। सिल्क वर्म को बोलते हैं सेरिकल्चर। क्लियर? एप्पल्स का कोई लेना देना, एप्पल से कुछ नहीं आएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द। नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि भाई सरकार के पास अप्रोप्रिएट मेजोरिटी नहीं है, अगर इसके अगेंस्ट कोई आपको मूवमेंट आपको मोशन लेके आना है तो किस में लेके आ सकते हैं आप? राज्यसभा में लेके आ सकते हैं, या लोकसभा में, या दोनों में, या दोनों में से कोई नहीं। तो क्या इसका सही जवाब है? आप इसको लोकसभा में लेके आ सकते हैं। क्लियर? इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है केवल। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी मिनिस्ट्री कब क्रिएट हुई थी? और अब एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम क्या हो गया है? अब एचआरडी का मिनिस्ट्री का नाम रह गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका अब नाम बन गया है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो शिक्षा मंत्रालय है, ये हमारा अब एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल गया है अब। लेकिन एचआरडी मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो कब हुई थी वो? 1985। 1985 द राइट आंसर। क्लियर? 1985 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, हु वर द यूरोपियन आर्टिस्ट अपॉइंटेड बाय मोहम्मद अली खान एयरकोट? तो ये क्या आपका पेंटिंग्स वगैरह से क्वेश्चन आता है, एक श्योर क्वेश्चन होता है। तो कौन है इसका? इसके हैं ये आपके ऑप्शन नंबर 1।
चलिए, थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, सो अर्थ की थिनेस्ट लेयर कौन सी है? आपको पता है अर्थ में 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर वाली कौन सी होती है? क्रस्ट होती है। फिर कौन सी होती है? मेंटल होती है। और बिल्कुल अंदर वाली कौन सी होती है? कोर होती है। क्लियर? ये बिल्कुल, ये जो यहाँ वाली होती है सेंटर वाली, ये क्या है? कोर होती है। और जो ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है क्रस्ट, जिसपे हम लोग रहते हैं। हम लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। तो सबसे थिनेस्ट लेयर कौन सी है? सबसे थिनेस्ट लेयर होती है आपकी क्रस्ट। क्वेश्चन ये भी आ सकता है सबसे थिकेस्ट, तो मेंटल सबसे थिकेस्ट होती है। अराउंड इसकी मोटाई अराउंड 3000 आपकी किलोमीटर तक होती है। इसकी अराउंड 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। ये तकरीबन 5 किलोमीटर तक, ज़्यादा नहीं, बहुत बहुत थिनेस्ट होती है। तो उसका सही जवाब क्या? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल? तो इनमें नॉन मेटेलिक मिनरल कौन सा है? माइका। माइका इज द नॉन मेटेलिक मिनरल। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एम्परर हु असेंडेड द थ्रोन एट द 13 ईयर्स ऑफ द एज, तो 13 साल की एज में किसने अपनी गद्दी संभाल ली थी? कौन, जिन्हें अपने आप को एस्टेब्लिश किया था, वो कौन था? अकबर। अकबर अकबर एक्चुअली था तो वो खुद, लेकिन उसका जो केयर टेकर था वो कौन थे? बैरम खान। उनके वो करते थे, जो उनका जनरल था बैरम खान, वो करते थे सारे काम। तो लेकिन वो ये राजा बना दिए गए थे अकबर 13 साल की उम्र में। ठीक है। इनके इनके पिताजी का क्या नाम था? हुमायूं। हुमायूं इज द फादर ऑफ अकबर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा। सुपर इंपोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम एग्जाम मिट करता है क्वेश्चन। तो आपको कितनी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है आपका 47। 47 है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। ये लिस्ट है रिजर्व कैंडिडेट्स की, जो लोकसभा में कैंडिडेट शेड्यूल्ड ट्राइब से, एसटी कैटेगरी से इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4। व्हाट इज रेफर्ड टू एज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड क्या है? सबसे भाई पूरे देश को किसका कानून मानना होता है? तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा कंट्री हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन करता है, सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित है। तो करेक्ट आंसर इज 3। द ब्रेकिंग अप एंड डिकेइंग ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट, एक्शन, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन एक्टिविटीज कॉल्ड। तो जो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विदरिंग। इसको बोलते हैं विदरिंग। विदरिंग बोलते हैं इसको। डीके, डीके आपने कन्फ्यूज करने, लेकिन एक्चुअल वर्ड इसका डीके इसका एक पार्ट है। मतलब जैसे रोक, जैसे मान के चलिए आपकी रोक है, रोक को में कटाव होना, मिट्टी में कटाव होना, उसको डीके कह सकते हैं। जैसे मिट्टी में कटाव होना इरोजन हो गया, रोक में कटाव होना एक बार डीके हो गया, किसी उसका किसी प्लांट्स का या किसी चीज़ का उसका डिकेइंग होना, कम होना। लेकिन इन सारी प्रोसेस को मिला के विदरिंग कहेंगे। ये सब क्या है? ब्रेकिंग, डिकेइंग, इरोजन, सब इसके पार्ट है विदरिंग के। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब आज का स्टूडेंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आते हैं इस तरह क्वेश्चन। जैसे अब मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। क्लियर? शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए लोकसभा में कितनी है? मैंने बताया 47 है। क्लियर? 47 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब आपको बताना शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितनी है? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितनी है? और आपको पता है टोटल लोकसभा में सीट कितनी होती है जिसपे इलेक्शन लड़े जाते हैं? 543। क्लियर? 543। 2 पे एंग्लो इंडियन हो गए 545। ठीक है। तो अब इन 543 में क्या है कि 47 तो आपको दे दीजिए एसटी कैटेगरी को, कुछ आपको दे रखे हैं एससी कैटेगरी को, और बाकी बची किसके पास चले जाते हैं? जनरल के पास। तो आपको ये बताना है कि एससी कैटेगरी में कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसको मुझे आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का जवाब दे पाते हैं। इसका जो ये आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर 4 है, ये वाला। इसका तो 4 है, आपको पता ही है, लेकिन आपको इसका बताना है ये क्या है। क्लियर? इसका जवाब नहीं है, और ये ध्यान रखना आप। अगर आप सैनिक स्कूल की 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। हमारे पूरे कंप्लीट कोर्स होते हैं। 9th मैथ्स हो गया सैनिक स्कूल, जनरल साइंस, आपका इंग्लिश के लिए हो गया, आपका सोशल साइंस, रीजनिंग, ये कंप्लीट पैकेज होता है हमारा। आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज क्विज मिलेगी, मिक्स क्विज मिलेगी, सैम्पल पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। साथ में जिन स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है
बहुत ही स्लो इंटरनेट है, तो वे हमारे पेन ड्राइव कोर्स को अवेल कर सकते हैं। हमारे पेन ड्राइव कोर्स में भी आपको सब कुछ चीज़ें मिलेंगी, आप अपने लैपटॉप या पीसी या अपने डेस्कटॉप वगैरह कंप्यूटर पे लगा के हमारे कोर्स को आप एंजॉय कर सकते हैं। साथ में हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप आता है, अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो इस पर डेली क्लास शेड्यूल भेजा जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, सो दैट आपको प्रॉपर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि 800 क्वेश्चन है भाई, ये 800 क्वेश्चन। मेरा मानना है अगर 800 क्वेश्चन की सीरीज में आप पूरे इसको देख लेते हैं तो आपके 50 मार्क्स में से, अगर मैं 50 मार्क्स में से बात करूँ सोशल साइंस में, तो आपके 25 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाते, मतलब इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। 40% क्वालिफाई भी तो है भाई, 40% क्वालिफाई भी तो करना होता है, क्लियर। तो 25 प्लस मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे इस सीरीज से। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स में स्कोर लेना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे पेड कोर्सेज पे जाइए। लेकिन इतने में गारंटी आपको देता हूँ कि यहाँ से आप आराम से इसमें 25 प्लस कोर्स कर जाएंगे। 800 क्वेश्चन को आप लगातार इनको देखते रहिए, कई कई बार देखिए, क्लियर। फिर भी आपको कोई क्वेरी लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर्स, अंडरस्टैंड। So with this information I end up my video. Thanks for watching.